असद, वाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई। आप इस पूरे इवेंट को ब्रीफली देख रहे थे, अब चूंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आपको क्या लगता है कि किन अहम इशूज़ पे बात हुई है? बहुत ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट ये मुलाकात थी। इनफैक्ट आप ये देखेंगे अमरीकी सदर की जानिब से किसी भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं बराह रास्त, जब तक कि उनके पास कोई सिविलियन ओहदा नहीं हो, तो ये पहली मुलाकात थी। बहुत वार्म एक तरह से वेलकम था और उनके लिए जो जेस्चर दिया गया, उनके लिए ये कहा गया कि हमें ऑनर है मेरे लिए, ये गैर मामूली बातें हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी जरूर कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अनट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं। पिछले टर्म में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनके बारे में अमेरिका ने एक डिस्टेंस पता और एक असर्ट पॉलिसी थी, वो जाके उन्होंने उनको एंगेज किया, उनके साथ बात की, उनसे मुलाकात कर ली। ईरान के बारे में भी ये कहते रहे, तो इसलिए वो उनका इस तरह के जो रिमार्क्स हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए और फील्ड मार्शल के लिए बहुत गैर मामूली हैसियत के हामिल हैं। बाकी जो एजेंडा था, अब ISPR ने भी उस पर बात की है इस वक्त, लेकिन जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल्स हैं उनका ख्याल है कि रात को भी बाय द वे फील्ड मार्शल ने यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स के लोग हैं उनके साथ बात की, इंटेलिजेंशिया के लोगों के साथ बात की। अगेन वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की पोजीशन, उसको वाजे किया है। लेकिन अगरचे बायलिटरल तौर पे ये कहा गया कि ट्रेड होगी, ये भी कहा गया कि जनरल जो हैं वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ इंगेज किया जाए मिनरल्स के रेफरेंस में। लेकिन जो रीजन के अंदर सिचुएशन है, ना सिर्फ आपके बॉर्डर के पार यानी ईरान में, बल्कि मशरिक वस्ता में जो हालात पिछले आज से नहीं, आई वुड से कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पिछली टेन्योर से चल रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड से चल रहे हैं, उस रेफरेंस से बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। यहाँ पे ख्याल ये भी किया जा रहा है, पाकिस्तान ने एक अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी है कि हमारी जो इज़हार यकजहती ईरान के साथ किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इनिशिएटिव है, पीस इनिशिएटिव अभी हमें नज़र नहीं आता, अगर से वो कह रहे हैं कि अभी ईरान के पास वक्त है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाए। लेकिन 2 हफ्ते उन्होंने बड़े क्लैरिटी से कहा है कि हम शायद इसका हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। और 2 हफ्ते इसलिए भी कहा है कि 2 हफ्ते एक इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनको आ रही हैं या जिसका वो जिक्र कर रही हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर शायद ईरान अपने जो न्यूक्लियर उसकी जो पावर है उसको वो बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिश कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। सो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, अगर वो करंट कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट नहीं है, बिल्कुल असद, ये आपने बहुत अहम नुक्ता रेज किया और मैं इसी पे आने वाली थी। आप अपने एनालिस्ट के पास जाइएगा कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का रोल वहां पे अहम हो सकता है। अगेन ये एनालिसिस है, गलत हो सकता है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का रोल हो सकता है कि हो सकता है कि कोई पीस फोर्स वहां पे बनानी हो, अमन फौज वहां पे जानी हो, उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार हो, कोई न्यूट्रल आर्मी वहां पे चाहिए हो, उसमें पाकिस्तान का किरदार हो, वहां पे अगर कोई फ्यूचर सेटअप बनता है, आई डोंट नो ईरान कितनी देर एग्जिस्ट कर सकता है इस तरह की पावर के खिलाफ, और खास तौर पे जब अमेरिका की ताकत उसमें शामिल हो जाए। सो पोस्ट ईरान कॉन्फ्लिक्ट और आगे चल के मुझे ये लग रहा है कि उस रीजन के अंदर अमेरिका के नुक्ता नजर से जो पीस और वो कामनेस लानी है, उसका ताल्लुक अब्राहम अकॉर्ड से है। वो देखना होगा कि पाकिस्तान उसमें क्या फैसला करता है, सऊदी अरेबिया के साथ जाता है, क्या करता है। असद, ये तो आपने क्लियर कर दिया है कि इसलिए ये 2 हफ्ते की टाइमलाइन दे रहे हैं क्योंकि वो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। और कल एक सहाफ़ी ने भी जब ट्रंप की नुमाइंदा से पूछा कि 2 हफ्ते वो आमतौर पे डेडलाइन देते रहते हैं पर वो कुछ करते नहीं है, और वो थोड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ भी था जिस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन उनको जवाब ये मिला कि इस दफ़ा वो बड़ा सीरियसली देख रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो क्या होगा, लेकिन आपने उसका जवाब दिया। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बिहेवियर चेंज हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट का, ये इस मुलाकात के बाद हुआ, क्या ये इसका इन्फ्लुएंस है, ये क्लियर कीजिएगा ईरान के हवाले से। मैं बतौर ये बताऊँ कि अमेरिका जो है वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर अब एम्बेसडर से बात कर लें, फॉर्मर एम्बेसडर से बात कर लें, इवन जनरल से बात कर लें जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अमेरिका अपने मफाद देखता है। अमेरिका जमहूरियत भी नहीं देखता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है या नहीं है। आप मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दूर ना जाएं, जनरल ज़िया के 11 साल उसमें अफगान और सोवियत वॉर थी तो अफगानिस्तान के साथ खड़े थे। जनरल ज़िया और जनरल ज़िया के साथ खड़ा था अमेरिका। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने मॉडरेट पाकिस्तान और लिबरल पाकिस्तान का स्लोगन इस्तेमाल किया और 9/11 शुरू हो गया। पहले सैंक्शन हुई और उसके बाद वो पूरे 8-9 साल अमेरिका ने कम्प्लीटली जो है वो सपोर्ट किया जनरल मुशर्रफ को। अभी उस रीजन के अंदर जो इंटरेस्ट और स्टेक्स हैं अमेरिका के वो बहुत बड़े हैं।
अपेरेंटली तो हमें इस वक्त मिडल ईस्ट और ये ईरान की सिचुएशन लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जाती मैं ये कहूंगा कि हम कोई बहुत अथॉरिटी से नहीं कह सकते, मेरे ख्याल में इसके बाद भी जो बड़ी सिचुएशन है वो चाइना की है, और पाकिस्तान को एक बड़ी फैसलाकुन पोजीशन में ला खड़ा किया गया होगा कि अब आपको क्रिटिकल रोल प्ले करना है। वेरी शॉर्टली असद इसका जवाब दीजिएगा कि भारत काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो ट्रंप और फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई है, द इकोनॉमिस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी भारत की इस पॉलिसी को एतराज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसकी बहुत डैमेजिंग है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है ये आपको लगता है कि ओवरऑल इवेंचुअली भारत को ही डैमेज कर रहा है, पाकिस्तान को नहीं? देखिए, आपने जो खुद लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा का क्या जवाब दिया जाए। अभी जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि फुल स्केल वॉर थी एरियल हमारी स्पेसेस के अंदर, तो उस नौइयत की जो कवरेज थी या जिस नौइयत के वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, सो उस पर तो कमेंट करना बनता नहीं, यही वजह है कि उसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। लेकिन यस, दिल्ली जो है वो अनकंफर्टेबल है, उनकी जो मैं सिर्फ लीडरशिप के स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकता हूँ या देख सकता हूँ अपने सामने, सो वो अनकंफर्टेबल हैं। और मैंने शायद वो पिछले एक प्रोग्राम में किसी में यही कहा था कि ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल का जो एक वार्म है और जो फ्यूचर एंगेजमेंट्स हैं, तो इंडिया अपने आप को अनकंफर्टेबल जरूर समझ रहा होगा, और इसमें इसकी आर्म ट्विस्टिंग कह लें या थोड़ी सी प्रेशर टैक्टिक्स कह लें, वो भी इसका हिस्सा है कि अगर आप कंटेन चाइना पॉलिसी में आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है जिसने अपनी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म वो भी शो किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।